बिना अनुमति बन रहे बुद्ध विहार और पार्क का निर्माण रुकवाया। यह निर्माण बदायूं में ककोरी सैदपुर व पटियन नगला के मार्ग पर बन रहे पैतृक खेत में बौद्ध विहार का निर्माण दो सगे भाई करवा रहे थे। ये अपनी निजी संपत्ति थी, उनका पर्सनल खेत था। वहाँ पर मौके पर जाकर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सीओ दातागंज अवशेष सिंह ने इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया और रामपाल से कहा, इस निर्माण की परमिशन लाइए। जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक आप इसका निर्माण नहीं करवा सकते हैं। बुद्ध विहार बनाने का निर्माण बंद कर दिया गया है। मैं थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व सीओ दातागंज जी से पूछना चाहता हूँ, इस देश में सबको समान रूप से अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, तो फिर ये दोहरा कानून कहाँ से आया? इस देश में लाखों मंदिरों का निर्माण हुआ या हो रहा है, क्या उनसे परमिशन मांगी गई? लेकिन बुद्ध का मंदिर या बुद्ध विहार बनाने के लिए आपको परमिशन क्यों चाहिए? क्या जो बिना परमिशन के बने मंदिर उनको तुड़वाएंगे या जो बन रहे हैं उनको रुकवाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में जो सत्ता की हनक है उसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। मेरा आपसे कहना है और मैं स्पष्ट आपसे कह देना चाहता हूँ, क्या निजी संपत्ति पर बुद्ध विहार या मंदिर बनाने की अनुमति कब से आपको चाहिए? मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार के जो संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुद्ध के विचारों पर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट करने वाले आप ही हैं। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में आपने की है। यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा देशों के एम्बेसडर और अतिथि मौजूद रहे हैं और वहाँ पर आपने कहा कि बुद्धिज़्म दुनिया में कैसे फैले, उस पर ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट बुलाई गई थी। उस पर आपने कहा था बुद्ध भारत के लिए सॉफ्ट पावर हैं और दुनिया के लिए बुद्ध की विचारधारा सबसे ज़्यादा वैलिड है आज भी 21वीं सदी में। लेकिन भारत के लिए बुद्ध कूड़ा कचड़े के बराबर हैं क्या? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप संस्कृति मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आप एक बार अगर बयान जारी कर दें कि बुद्ध के कोई निर्माण कार्य या बुद्ध के संदेश इस देश में रुकने नहीं चाहिए, तो किसी की मजाल है जो रोक ले। साथियों, दोहरा चरित्र इस देश में चल रहा है और वही लोग चला रहे हैं जिसने शासन व्यवस्था को संचालित किया हुआ है, जिसने धर्म सत्ता को संचालित किया हुआ है। क्या वो धर्म सत्ता जो गैर बराबरी का माहौल चाहती है, आपस में छुआछूत का बंटवारा करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे ही इन लोगों को बुद्ध की विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए ये बुद्ध से नफरत करते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूँ बुद्ध के नफरत करने वालों को कि आप बुद्ध से नफरत करो, लेकिन बुद्ध ने हमेशा सबके लिए समान करुणा का संदेश दिया है। वो चाहे उनका विरोधी हो और या फिर उनका अनुयायी हो। बुद्ध के अनुयायी को तो उन्होंने अपना अनुयायी माना ही, मित्र माना है, लेकिन जो बुद्ध का विरोध करते थे बुद्ध ने उनको कल्याण मित्र कहा है। तो आप बुद्ध का विरोध नहीं, हमको संभलने का मौका दे रहे हैं। आने वाला समय
ऐसा ही रहेगा ये किसने देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने देश की जनता से कम सत्य को पहचानो, जो समान बराबरी है उसके अधिकारों को पहचानो। और प्रशासन से भी यही मेरी मांग है कि जो गैर बराबरी चल रही है समाज में, इसको समाप्त किया जाए और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, पैतृक संपत्ति पर जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण कार्य को करवाया जाए। मैं यूपी सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि आप प्रशासन से कहें कि निजी संपत्ति पर हो रहे निर्माण पर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। बधाइयों की ये खबर है। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या बुद्ध की विचारधारा आप पूरी देश और दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पता लगेगा कि भारत ने बुद्ध के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है तो क्या होगा। जो बुद्धिस्ट देश हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो भारत की थू-थू नहीं होगी। और वहीं भारत सरकार ने एक संगठन बनाया है, उस संगठन का नाम है IBC, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसके तहत अभी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट बुलाई गई थी, जिसका उद्घाटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था। संस्कृति मंत्री जी, आपसे मैं यही निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं और जारी रखें ताकि आपकी पहचान पूरी दुनिया में सराही जाए। शुक्रिया, नमस्कार।